मायापति भगवान की जय। बोली बांके बिहारी लाल की जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 हो। जय जय राधा रमण मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण मेरो राधा रमण, जय जय राधा रमण मेरो प्यारो रमण, प्यारो राधा रमण मेरो प्यारो रमण, जय जय राधा रमण मेरो राधा रमण, प्यारो राधा रमण मेरो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय
सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े होकर के जय 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 श्री रामायण जी की प्रथम आरती की ओर चलें और बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ सभी लोग आगे आ जाएं। बिल्कुल एक तरफ माता बहन बैठे और एक तरफ भाई बंधु, सभी से निवेदन है आप सभी लोग हमारे परीक्षित एकपति महोदया जोड़े के साथ में आगे आकर के भगवान की मंगलमयी आरती बड़ी श्रद्धा और भक्ति से। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायतः दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दनः दीपो हरत में पापम मध्य दीप नमोस्तुते। आरती श्री रामायण जी की, ओ आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। ओ कीरत कलित ललित सियपी के, कीरत कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीक वे ज्ञान विशारद, वाल्मीक वे ज्ञान विशारद। शुक शनकादि शेष और शारद, सुख सनकाद से सुख अरुसारद। बरनी पवन सुत कीरतनी के। आरती श्री रामायण जी की। गावत शैतन शंभो भवानी, गावत संतत शंभु भवानी। असुभट संभव मुनि विज्ञानी, अरुभट संभव मुनि विज्ञानी। ओ व्यास आदि कवि वज्र बखानी, काकब सोंड गरुड़ के ही के। आरती श्री रामायण जी की। चारों वेद पुराण अष्टदश, जावत वेद पुराण अष्टदश। छयों शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। तन मन धन शन तन को शैवस, आशा अंश संपत ही के। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरण विषय रस के। कलिमल हरण सैरस पीकी। ओ कलिमल हरण विषय रस के। कलिमल हरण सैरस पीकी। सुवग श्रृंगार मोक्ति जुगती के। सुभग शिकार मुक्त युवती की। ओ सुवग श्रृंगार मोक्ति जुगती के। सुभग शिकार मुक्त युवती की। हर निरोग भव भोरे अमी के। तात माते सब विध तुलसी के। आरती श्री रामायण जी की। ओ कीरत कलित ललित सियपी के। आरती श्री रामायण जी की। ओ आरती श्री रामायण जी के। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। ओम ज्वालामालिनी नवाजलेन शीतले कर्णम पुष्पैरेवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मा विवन्दनम् मंत्र। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आपदां पहर्तारं
दातारं सर्वसम्पदां लोकभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपदे कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं पातात्मजं वानरयोधमोक्ष्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीता राम 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 सीता राम राम सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह ये वेदनाथ होए हित मोरा ये वेदनाथ होए वेद मोरा करो सो बेगे दास में तोरा करो सास में तोरा सीताराम राम राम
कहूँ मैं अनुभव अपना। सतहर भजन जगत सब सपना। सतवर भजन जगत सब सफला। अमंगल भवन अमंगल हारे। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहो सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। हम आप सभी यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की अनन्य लीलाओं को श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी संतजन, विद्वज्जन, ब्राह्मण, विप्रजन और देवी स्वरूपा माताएं और सभी बहनों, सभी भाइयों को मेरा परमात्मा स्वरूप सभी को सादर प्रणाम। जय सिया राम। सभी एक बार मेरे साथ भाव और प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री राम। क्या बात, खाना नहीं खाया क्या? तेज से बोलिए जय जय श्री राम। देखिए, जहां भाव होता है वहां भव का अभाव होता है, और जहां भव का अभाव होता है वहां भव सागर से बेड़ा पार हो जाता है। तो कल के प्रसंग में आप सभी ने श्रवण किया, भगवान शिव और माता पार्वती जी के विवाह का प्रसंग। राम जी कहते हैं कि शिव पद कमल जिन्हि रत्नाहि, राम ते सपने न सुहाहि। जिन्हें भगवान शिव से प्रेम नहीं होता उन्हें भगवान राम कभी नहीं मिल सकते, और ऐसे लोग प्रभु श्री राम को प्रिय नहीं लगते। अब भगवान शिव का विवाह हो गया है और माता पार्वती जी के साथ वह कैलाश पर्वत पर रहने लगे हैं। एक बार भगवान शिव बैठे हुए थे और माता पार्वती जी उनके पास आई। पार्वती भल अवसर जाने, पार्वती भल अवसर जाने। पार्वती भल अवसर जाने। पार्वती भल अवसर जाने। पार्वती भल अवसर जाने। गए शंभो महिमा तो भवानी। गए शंभो बलवान भवानी। गए शंभो बलवान भवानी। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। अब माता पार्वती जी ने एक अच्छा सुअवसर, अच्छा समय समझ करके शिव जी के पास पहुंची।
आज भगवान शिव ने माता पार्वती को बहुत आदर दिया है और अपने वाम अंग में उनको आसन दिया है। पत्नी का स्थान वाम भाग में होता है, बहुत आदर किया है। आज माता पार्वती जी ने भगवान शिव से राम कथा सुनने की इच्छा प्रकट की। माता पार्वती जी कहती हैं, प्रभु कुछ ब्रह्मज्ञानी लोग जो होते हैं वह भगवान को निर्गुण निराकार कहते हैं और कुछ लोग सगुण साकार भी कहते हैं, और आप भी दिन रात राम राम रटते हैं। और ये राम कौन से हैं जो दशरथ नंदन राम हैं? क्या वही राम हैं? अगर वह किसी राजा के पुत्र हैं तो भला भगवान कैसे हो सकते हैं? माता पार्वती जी कह रही हैं, जो नृप तनय तो ब्रह्म किम नारे बिरह मति भोरे, देख चरित महिमा सुनत भ्रमत बुद्धि अति मोर। ऐसा विचार करके मेरी बुद्धि भ्रम में पड़ गई है। अगर वह स्वयं ब्रह्म है, भगवान है, तो एक राजा के पुत्र कैसे हो सकते हैं? और अगर राजा के पुत्र हैं तो भगवान कैसे हो सकते हैं? भगवान आप जो सवाल कर रहे हैं वह सवाल आपने पिछले जन्म में भी सती के रूप में भी आपने यही प्रश्न किया था, और मैं आपको राम कथा सुनाने के लिए ऋषि अगस्त जी के पास लेकर के आपको गया था, लेकिन आपने उस समय ध्यान से कथा नहीं सुनी। क्या हुआ? आपने भगवान की परीक्षा ली, शरीर का परित्याग करना पड़ा। अब भगवान कह रहे हैं कि जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, जिसे ज्ञानी जन योगी जन निर्गुण निराकार कहते हैं, वही भगवान भक्ति और प्रेम के कारण भक्तों के बस में होकर के सगुण साकार बन करके आते हैं। अगुण अरूप अलख जग जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। जैसे पानी में और बर्फ में कोई फर्क नहीं होता है, कोई अंतर नहीं होता। ये आपस में पानी से ही बर्फ बनी है और बर्फ से ही पानी बना है। ठीक इसी प्रकार से देखिए, पानी का कोई आकार नहीं होता है। आप उसे जिस पात्र में डाल देंगे, अगर लोटे में डालोगे तो लोटे का आकार ग्रहण कर लेगा, गिलास में डालोगे गिलास का, कटोरी में डालोगे कटोरी का, लेकिन बर्फ का अपना आकार निश्चित होता है। तो भगवान शिव कहते हैं कि जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है उसका कोई आकार नहीं होता, लेकिन भक्त जिस रूप में भगवान को भजते हैं, जिस रूप में उनका ध्यान करते हैं, भगवान उस रूप में आ जाते हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो। राम जी जगत को प्रकाशित करने वाले हैं। जैसे आप एक उदाहरण से समझें, बिजली लगभग सभी के घर में आती होगी, है? सबके घर में है ना बिजली। अब बिजली किस वजह से आती है? बिजली आती है तो बिजली घर के कारण, बिजली घर के कारण घर घर में बिजली है, लेकिन हर घर बिजली घर नहीं है।
इसी प्रकार से यह जो सृष्टि है, रचना है, यह प्रकाशवान है, क्योंकि स्वयं प्रकाशक प्रभु श्री राम हैं, उन्हीं की वजह से यह प्रकाशित हो रही है। तो भगवान प्रकाशक हैं और जगत प्रकाश है, उनकी वजह से प्रकाशित हो रहा है। आपके घर में अगर कोई कमरा खाली हो तो हम उसमें अपने सीमेंट की बोरी रख दें। आपका कमरा खाली था इसलिए हमने सीमेंट की बोरी उसमें रख दी। अब आप कहोगे ये तो सीमेंट की बोरी हमारी हो गई है, ऐसा नहीं है। तो भगवान के लिए खुद के हृदय में स्थान रखने की आवश्यकता होती है। अगर अपने हृदय में स्थान भगवान के लिए रखोगे तो भगवान आकर के वास करेंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। भगवान शिव कहते हैं कि उसी प्रभु श्री राम की वजह से संपूर्ण जगत प्रकाशित हो रहा है। भगवान का निर्गुण निराकार स्वरूप कैसा है वह बताते हैं। बिनो पद चल सुनाए बिनो गाना, बिनु पग चल सुनाए बिनु गाना, बिनु पद चल सुनाए बिनु गाना, बिनु पद चल सुनाए बिनु गाना, बिनु पद चल सुनाए बिनु गाना। कर बिनु करम कराए बिनु नाना, कर बिनु करम करे बिनु नाना, कर बिनु करम करे बिनु नाना। रहित सकल रस भोगी, आनंद रहत सकल रस भोगी, आनंद रहत सकल रस भोगी, बिनु बाणे बख्तावर जोगी, बिनु बाणे बख्तावर जोगी। वही प्रभु निर्गुण निराकार के रूप में बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है, बिना हाथ के सारे कार्य करता है और बिना आंखों के देखता है, बिना त्वचा के स्पर्श, बिना नाक के भी सूंघ लेता है। सोए दशरथ सुत भगत हित कौशल पति भगवान। जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वही सगुण साकार रूप में राजा दशरथ के यहाँ पुत्र बन करके आते हैं। क्यों? भगवान अवतार लेकर के आते हैं। क्यों? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अव्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इधर गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी भाषा में लिखते हैं जब जब हो धर्म के हानि, जब जब हो धर्म की 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 हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी,
बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। उस समय भगवान अवतार लेकर के आते हैं। अच्छा, श्रीमद् भगवत गीता में लिखा, यदा यदा हे धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब जब होए धर्म के हानि। यहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं हानि, लेकिन गीता में लिखा है ग्लानि। अब हानि और ग्लानि में क्या अंतर है? हानि का बता देते हैं और ग्लानि का बाद में बता देंगे, बताएंगे अभी थोड़ी देर बाद प्रसंग आएगा। हानि का अर्थ होता है किसी चीज में कमी आना, ये होती है हानि। अब ग्लानि बाद में बताएंगे। अच्छा, एक बात बता दें, एक सज्जन कह रहे थे कि साहब समय बड़ा खराब चल रहा है। हमने कहा क्यों? बोले कलयुग चल रहा है। अरे हमने कहा अच्छा, तो कलयुग चल रहा है तो इसमें समय से क्या मतलब है? बोले नहीं साहब, क्या बताएं, जमाना बड़ा खराब है। और काफी लोग यही कहते हैं कि जमाना साहब बड़ा खराब है। तो हमने उनसे एक बात पूछी, एक बात बताओ, जमाना सही कब था? आप बता दो हमको। जब आज अगर जमाना खराब है तो जमाना सही कब था, वो आप हमें बता दो। अच्छा, सतयुग की देखो, सतयुग की अगर बात की जाए तो सतयुग में कितने खतरनाक राक्षस हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जैसे इतने महाबली महापराक्रमी इतने भयानक बड़े बड़े राक्षस हुए, भगवान को आना पड़ा, उनका वध करना पड़ा। फिर और छोड़ दो, त्रेता युग की बारी आई। त्रेता युग में भी रावण कुंभकर्ण जैसे बड़े बड़े राक्षस, त्रेता युग में भी वही हाल। अब द्वापर की बारी आई तो द्वापर में भी कंस, शिशुपाल, दंतवक्र जैसे बहुत बड़े बड़े राक्षस हुए। तो हमने कहा ये तो तुम छोड़ दो कि जमाना अभी खराब है, जमाना तो हमेशा से ही खराब चला आ रहा है। सही लोगों के लिए सही है, बाकी खराब लोग। हमने कहा एक बात बताओ, जब सतयुग में इतने बड़े राक्षस हो सकते हैं, द्वापर में इतने बड़े राक्षस हो सकते हैं, त्रेता युग में भी हो सकते हैं, तो कलयुग में ध्रुव और प्रहलाद क्यों नहीं हो सकते? बजा दो एक बार ताली, बोलो जय श्री राम। कलयुग में, अरे आप तो पॉजिटिव सोचो ना। हमने कल भी कहा था, अगर किसी व्यक्ति की सोचने की शक्ति, सोचने की क्षमता अगर सकारात्मक हो तो वह नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेता है। लेकिन जिसकी आदत ही कमियां ढूंढने की हो तो साहब जमाना क्या करे, कितना ही अच्छा राम राज्य क्यों ना आ जाए, लोगों का काम है कमियां निकालना। अब भगवान के अवतार के कारण आते हैं। भगवान अवतार लेकर के क्यों आते हैं और अवतार लेकर आने के बाद करते क्या है? असुर मारे थापहि सुरन, राखें निज श्रुति से तो, जग बिस्तरें विशद जस, राम जन्म कर हेतु। राक्षसों का वध करते हैं, धर्म की संस्थापना करते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान पाप के कारण आते हैं। जब धरती पर पाप बढ़ने लगता है, दानवी प्रवृत्ति बढ़ने लगती है, तो भगवान आते हैं। हमने कहा बात ऐसी नहीं है, भगवान पाप के कारण नहीं, भगवान बाप के कारण आते हैं। अगर पिताजी नहीं होते, अगर यह ग्रस्त नहीं होते, एक संत बड़े त्यागी और मोह माया से दूर रहने वाले थे, वह उपदेश कर रहे थे, कह रहे थे कोई किसी का नहीं होता। हमने कहा वो तो सब ठीक है,
लेकिन आप जैसे बड़े संत तब तक नहीं आते, आपको बनाने वाले भी आपके माता पिता हैं। तो भगवान का अवतार भी इसीलिए कहा गया कि धन्यो गृहस्थ आश्रम। सबसे बड़ा अगर धन्य आश्रम है तो वह है गृहस्थाश्रम, जहां पर भगवान भी अवतार लेकर के आते हैं। अच्छा, राम जन्म के कारण की बात आती है कि राम जी का जन्म क्यों हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। राम जी के जन्म के अनेक कारण हैं और एक से एक अद्भुत है। उनमें से कुछ कारण हम आपको बताते हैं। पहला कारण, एक बार शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों ऋषि भगवान श्री हरि विष्णु जी से मिलने के लिए उनके बैकुंठ लोक पहुंचे। उनके दो द्वारपाल थे, जय और विजय। जय और विजय द्वारपालों ने उनको रोका। जब उनको रोका, काफी देर हो गई, अंदर प्रवेश नहीं जाने दिया, तो सनत कुमारों ने श्राप दे दिया कि तुम 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। तो एक कारण तो हो गया है। दूसरा कारण, नारद श्राप दीन एक बार, नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा। कला पाएगा लागे अवतारा, कला पाएगा लगे अवतारा। एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। श्राप दे दिया तो जैसे ही माता पार्वती जी ने ऐसा सुना तो क्या कहा, गिरिजा चकित भई सुनि वाणी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, कारण कबन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। माता पार्वती जी कहती हैं, अब यहाँ पर देखिए गुरु भक्ति क्या होती है। माता पार्वती जी के गुरु हैं नारद जी, और गुरु के प्रति भाव और भक्ति देखिए। माता पार्वती जी ने यह नहीं कहा कि नारद जी ने आखिर क्यों श्राप दिया। उन्होंने यह कहा कि जरूर भगवान विष्णु ने कोई न कोई गलती की होगी। हमारे गुरुजी ऐसे ही श्राप नहीं दे सकते, इसलिए कहा का अपराध रमापति कीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना। जरूर उन्होंने कोई न कोई गलती होगी की होगी, ऐसे ही श्राप नहीं दे सकते नारद जी। तो शंकर जी हंस पड़े। शंकर जी बोले, देवी इस संसार में न तो कोई ज्ञानी है और ना ही कोई मूर्ख है, फिर जेह जस रघुपति करहि जब, सो तस तेह छन होए। भगवान जब जैसा करना चाहते हैं तभी वैसा ही हो जाता है। एक बार की बात है, नारद जी जा रहे थे, और नारद जी कैसे जाते हैं आप तो सभी जानते हैं, तो 2 मिनट हम और आप भी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तो नारद जी जा रहे थे तो उन्होंने मार्ग में क्या देखा? हिमगिरि गुहा एक अति पावन, बह समीप सुर शरी सुहावन। उन्होंने एक पर्वत पर एक बहुत ही सुंदर गुफा को देखा और वहां पर पास में गंगा जी भी बह रही थी। तो निरखि शैल सर विपिन विभागा, भयो रमापति पद अनुरागा। जैसे ही नारद जी ने उसे देखा तो भगवान की याद आ गई। भगवान की याद आ गई तो भगवान विष्णु का भजन करने की थोड़ा ही देर साधना करने भजन करने स्थान बड़ा अच्छा है, बड़ा पवित्र है। तो भगवान के भजन करने की इच्छा मन में होने लगी, लेकिन याद आ गया कि हमें श्राप लगा हुआ है, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकते। अच्छा एक बात बताएं, ये पर्वत और गुफा और नदी देख करके नारद जी को भगवान की याद क्यों आ गई? इसीलिए जैसे ये बाग किसका है? ये बाग हमारे ताऊ जी का है ना, शर्मा जी ताऊ जी का। अच्छा पेड़ ये प्रकृति में है, ये प्रकृति के पेड़ हैं। जैसे हम किसी बड़े भवन को मकान को जब देखते हैं तो कहते हैं अरे बड़ा सुंदर मकान बना रखा है, भैया ये कोठी किसकी है? ये कोठी किसकी है? तो लोग जवाब देते हैं कि उनकी है। अच्छा भैया बड़ी महंगी लग्जरी गाड़ी दिखाई देती है, किसकी है? तो जब सुंदर वस्तु दिखाई देती है तो पूछने लगते हैं कि यह किसकी है? अच्छा अब किसी से पूछा जाए कि जे बताओ जी जो पहाड़ हैं जी किन के हैं? कोई कह सकता है कि मेरे हैं? अच्छा हाथ खड़े करो जिनके पहाड़ है, जिन्होंने पहाड़ों का निर्माण किया हो, करो करो हाथ खड़े करो। अच्छा प्रदीप भैया ही ने बनाए देखे, तब तो भगवान को जो है। तो व्यक्ति की रचना को कृति कहते हैं और भगवान की बनाई हुई रचना को प्रकृति कहते हैं। प्रकृति का दर्शन जब हम आप करते हैं, जब किसी नदी को देखते हैं, पहाड़ों को देखते हैं, वन जंगल को देखते हैं, तो भगवान की याद आने लगती है। अच्छा ये तो चलो बाग है अपना और यहाँ पर तो पानी का सिंचन किया जाता है, तब ये हरे और पल्लवित हो रहे हैं। लेकिन जो पहाड़ों पर पेड़ खड़े होते हैं उनमें कोई पानी देने जाता है क्या? कहते हैं राम भरोसे जे रहे पर्वत पे हरियाण। जो भगवान के भरोसे रहते हैं वो पर्वत पर भी हरे भरे बने रहते हैं, उनमें कोई व्यक्ति पानी देने नहीं जाता है। आज नारद जी को भगवान की याद आ गई, क्योंकि मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला। बहुत सुंदर पंक्ति। इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर अधिकार किसी का है? संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है।
उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम सब बोलिए भाव से तालियों के साथ हरि बोल। ये सब खेल उसी का जय हो। को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। और उठाइए दोनों हाथ, कहिए जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते है हो। सब खेल उसी का है। धनी धनी हो निर्धन ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। निर्धन धनी धनी हो निर्धन ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसका सानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसका सानी। समझदार भी समझ सके ना ऐसा अजब तरीका है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। मिट्टी काली पीली हरे वन
आसमान का रंग नीला, बेटी काली हरी हरे वन, आसमान का रंग नीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर स्वयं छुप गया। सृजनहार सृष्टि का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो।